चलो देखो, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। एपी में फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज अगर है 2, 4, 6, 8, 10, तो पहला टर्म हो जाता है ए, ठीक है। किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर दें, जैसे 4 - 2 कर दें तो आंसर 2 आ जाता है, विच इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल इस सीरीज का 50वां पार्ट कौन सा होगा या 50वां नंबर कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करते हैं, हम n में 50 डाल देते थे, है ना। और एक फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें n की सिंपली वैल्यू डालो, आंसर आ जाता था, ठीक है। अब देखो, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 41। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पे, तो n की वैल्यू 10 लिख दूं, है ना। और उस केस में nth टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो अगर यहां पे कभी भी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले आ रहा है उसकी वैल्यू पहले लिखी हुई है, जो बाद में आ रहा है उसकी वैल्यू बाद में लिखी हुई है, सिंपल, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले इसकी वैल्यू, दूसरा इसकी वैल्यू, बस। तो अगर n 10 था तो n टर्म कितना था, 25। अगर n 18 था तो n टर्म कितना था, 41, ठीक है। देन फाइंड द 38th टर्म, सिमिलरली nth टर्म। nth टर्म बताने का है अपने को, 38 टर्म बताने का है अपने को। उसके बाद क्या बताने का है, सिमिलरली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, ठीक है। एपी के किसी भी क्वेश्चन में क्या तीन चीज निकालनी है, ए निकालने का, डी निकालने का कॉमन डिफरेंस, और एन निकालने का, बस। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो, ये और ये जो दे रखा है ना, इसी से सारा गेम हो जाएगा। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल एन टर्म का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, ए प्लस n माइनस 1d। ये ले, ये फॉर्मूला लिख देने का, ऐसे डब्बे में डाल देने का, आधा नंबर तुरंत मिल जाता है। 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, आधा नंबर तुरंत मिल गया, ठीक है। अब पहला केस क्या है, ए की वैल्यू पता है क्या, उसमें नहीं पता। एन की वैल्यू पता है क्या इसमें, हाँ पता है, 10 - 1। डी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। इज इक्वल्स टू एन टर्म की वैल्यू पता है क्या मेरे को, पता है, 25। सेकेंड केस, ए प्लस, सिमिलरली वो भी वैसे ही होगा ना, 18 - 1, 18 - 1 डी इज इक्वल्स टू 41। इसको यार सॉल्व कर लेते हैं, देखो 10 - 1 9 हो जाएगा ना, तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। सिमिलरली a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 41। इजी गेम ना। अब देखना, अब पिंक मार्कर लेना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, a माइनस है 0, 9 - 17, 9 - 17 -8, 41 - 25, -45 है, -45 प्लस 25 कितना होगा, 5 तो सीधे सीधे गए, 30 हो गया, 15 हो गया, 16, -16, ठीक है। माइनस से उड़ा दिया माइनस, d इज इक्वल्स टू 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 16, 8 3 जा 16, तो d मेरा कितना आ गया 2।
बहुत इजी ना, आधा नंबर फिर से मिल गया मुझे। ठीक है, अब मेरा डी आ गया है किसी भी इक्वेशन में, एक तो ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी, दोनों में से किसी में भी डी डाल दूं, आंसर मेरा मिल जाएगा ए मेरे को ना। देखो इक्वेशन ये है, अब इसमें ए प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8 नहीं था 9 था, 9 इंटू डी की वैल्यू मेरे को 2 मिल गई इज इक्वल टू 25, 9 2 जा 18, 25 प्लस ए, यहाँ प्लस हो रहा था यहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 आएगा क्या, ए इज इक्वल्स टू 7, यहाँ लिख देने का ए इज इक्वल्स टू 7, आधा मार्क्स फिर से मिल गया मेरे को। अब देखो अब क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं, ये देख a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, बस इसमें वैल्यू पुट की है। ठीक है, वैल्यू डाली है बस d की मैंने a निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं ना, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो एनर्ट टर्म निकालना है, एनर्ट टर्म कैसे निकलता है, a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 7, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 2, खत्म। 38th में क्या करूंगा, 38 करेक्ट। अरे वो इनकी वैल्यू है, वैल्यू है यहाँ पे, ये इसको a10th कहा जाता है, इसको a18th कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अभी समझाने के लिए मैंने एनर्ट टर्म लिख दिया था, पर ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, वो एंड टर्म नहीं है, वो 10th टर्म है, वो 18th टर्म है। ठीक है, अब 38 निकालना है, a की वैल्यू प्लस 38 माइनस 1 और d, a की वैल्यू क्या है 7, 37, d की वैल्यू 2, सॉल्व कर सकते क्या, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 7, 74 प्लस 7 कितना आ जाएगा 81, 81 इज द आंसर। ठीक है, ये n नहीं है, बस इतना ही निकालने का क्वेश्चन, इजी था ना, और तो कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन और है, nth टर्म इज 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इतना समझ आया। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, n 38 है, ये दिया है, हाँ ये n है, ये थर्ड केस में आएगा। फर्स्ट केस ये है 10th टर्म, सेकंड केस 18th टर्म, इससे अपन a और d निकाल लेंगे, ये 38 टर्म मेरे को निकालना है, n हो जाता है वो। और अगर मेरा ये लिखा हो क्वेश्चन में, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि मेरे को n निकालने का है जब nth टर्म मेरा 99 दे रखा है, n निकालने का है जब मेरा nth टर्म 99 दे रखा है, सेम फॉर्मूला, बस इज इक्वल्स टू nth टर्म, nth टर्म मेरे को 99 दे रखा है, इज इक्वल्स टू a कितना है 7, n माइनस 1 और d, 7 इधर गया, 99 माइनस 7, ओ d का वैल्यू तो है अपने पास, ओके। अरे 92 नहीं होगा, गौरी रुको, हाँ 99 माइनस 7, अच्छा 92, वो 92 है, ठीक है। 92 इज इक्वल्स टू, अरे रुक जा, 2
2 यहाँ इंटू हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। 46 इज इक्वल्स टू n -1, यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, तो n इज इक्वल्स टू 47। बहुत इजी है, चला है। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एपी में जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है तो प्रोग्रेस में सीरीज का नंबर कौन सा होगा, nth टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, बस उतनी सी बात पढ़ रहे थे। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई सीरीज लिखी 2 4 6 8 10, ऐसे करके मैं आगे 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 तक लेके गया, ठीक है। अब मेरे को इसका 50वां टर्म चाहिए, तो n में 50 डाल दिया मैंने और nth टर्म मेरा 50वां टर्म आ गया। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि ये जो एपी की सीरीज है इसके 50 टर्म्स का मेरे को सम निकाल के दो, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 टक 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 अप टू 50 टर्म। करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, इसलिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। देखो अभी अपन ने क्या याद किया था, a + n - 1 d, ठीक है। कुछ नहीं करने का, आगे n/2 कर देने का। अब किसी चीज में 2 डिवाइड किया है तो किसी चीज में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो याद करने का सस्ता तरीका यही है कि n/2 करने का और 2a कर देने का, बस इतना सही फॉर्मूला है, खत्म ये फॉर्मूला। और यहाँ a तो होगा नहीं ना, यहाँ a को रिप्लेस कर देना है s से, बस। देखो फॉर एग्जाम्पल यही सीरीज उठा लेता हूं, बताओ कितने नंबर्स का सम बताऊं, 50। चल 5 का बता देता हूं, वेरीफाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 टर्म का निकाल भी लेंगे ना हम लोग इजीली। तो n मैंने ले लिया 5, 5 टर्म का ही सम बताने का था। a क्या है इस केस में, a2 है। d क्या है इस केस में, ओके। और मेरे को s5 निकालना है, s5 वो देखो ना, ये क्या है, ये वाली सीरीज में a क्या है, ये मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं, 5/2। तो जितना भी नंबर्स दिए हैं फाइनल टर्म के लिए, लाइक सम, जितने भी सम का टर्म, उसमें sn को s5 जो भी s5 s10 s50 n की वैल्यू जो भी वो s के नीचे डाल देने का, सेम वैल्यू, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। 2a 2 × 2, n की वैल्यू 5 - 1, d की वैल्यू 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 × 2 8 है ना, 5 - 1 4, 4 × 2 8, 5/2, 8 + 4 12, 12 × 5/2, 2 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही बता रहा है क्या। चलो 10 और 10 10 20, मतलब इन दोनों को सम करके होता है 10, इन दोनों को सम करके होता है 10, और इसको सम करके होता है 10, 10 10 10 30 30, ठीक है। इजी गेम है ना, ठीक है। वीडियो चालू कर दे, करा। क्वेश्चन को थोड़ा आंसर कर आसान कर देता हूं, 11वीं का क्वेश्चन बन गया है। ये देखो, अगर मैंने a28 बोला, a28 क्या होगा, तो a28 क्या होगा, बोर्ड पे ही लिखा है। अरे यार a28 मतलब n की वैल्यू 28, nth टर्म वो a + n - 1 d आ गया हूं मैं, फॉर्मूले में डालेंगे, कहीं मैंने डाल रखा है बोर्ड पे, देखो ढूंढो कहीं। a + a28 क्या होगा, a + n - 1 d, a + 28 - 1 d इज इक्वल टू a +
27D बोर्ड पे कहीं a प्लस 27D की वैल्यू है? ढूंढो, कित ढूंढो तो, कहाँ है, कहाँ नीचे, कितनी ये लिखी है मैंने वैल्यू a प्लस 27? ठीक है, तो एनर्ट टर्म मेरा 60 आ गया है। ठीक है, सॉल्व। एक तो मेथड है मैं फैक्टराइजेशन कर लूं, एक मेथड है मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कर लूं। क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा पढ़ा था ना, पर मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 636 इंटू 4 है ना, 2, पर ये तो बहुत लंबा जाएगा। और क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो 4n² प्लस ये तो इधर प्लस में जाएगा तो ये 636 आएगा। नहीं 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 जाएगा, फैक्टराइजेशन ही कर लेता है। 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 2 2 5 3 2 कितना आ रहा है? 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14 14 1, 6 4 जा 24, 2 5 4 4 आना चाहिए यार। मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, जल्दी बताओ। कितना? ठीक है, कैसा का है? ऐसा असच, ये देखो 636 इंटू 4, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 6 4 जा 24 25। ठीक है, अब मैं थोड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली 4 ले लेता हूँ। 4 6 जा 24, बचा 14, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। ठीक है, 4 से ही डिवाइड कर दिया इसे। फिर से अब मैं इसको 6 ले लेता हूँ डायरेक्ट। बड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ, फैक्टराइज ही तो करना है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ, तो जब वो अभी 3 आया, हमें 3 से नहीं कर पाए तो 0 डाल देने का बीच में। डिवाइड करना सीख ले। मैंने वही मेरा 6 3 6 डिवाइड बाय 6 1 जा 6, ये कट गया, 3 आया। अब 3 हो सकता है क्या डिवाइड? और वो अब क्या करने का है? 106 भी आते हैं कौन सा 2 से काट लेते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते। और देखो अब मेरे पास आ गया है 53। अब एक नंबर हो गया है 53, मान के चलो एक नंबर 53 ही होगा। दूसरा नंबर क्या है? 6 2 जा 12, 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 48 माइनस 53 5 होता है क्या? हाँ, हो गया क्वेश्चन। मिडिल टर्म नहीं बोलते इसको, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 4n² प्लस, अब बड़ा 53 लूंगा ना, प्लस में आंसर बड़ा 53 लूंगा। 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है ना? ठीक है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? n, 4n प्लस 53। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 2 नहीं आएगा। अब मेरे को देखो देखो, मेरे को इतना पता है कि ब्रैकेट में 4n प्लस 53 आना चाहिए। मेरे को इधर पता है ब्रैकेट में 4n प्लस 53 आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट और वो ब्रैकेट सेम होते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रैकेट के अंदर प्लस ही प्लस है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस है ना, और यहां माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले। अब कुछ 4 जा 48 होता है तो 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, 12 ले लिया, तो यहां क्या बचा? n, बीच में प्लस आ गया ना, क्योंकि माइनस तो मैं पहले से ही ले चुका हूं। तो यहां पे सीधा सीधा बिना दिमाग लगाते हुए 53 लिख देने का है। तो उधर सर
क्या चेक कर लेते हैं। उधर 4 आता ना n के यहाँ पे। हाँ वही मेरे को 12 4 था। अरे वो ओके करेक्ट। सर अगर ये साइड में 4n प्लस 53 आए ये साइड भी सेम ही आने का सेम ही आने का, अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता ना आए। 53 इंटू 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 6 आता क्या बराबर आता। ठीक है, अब इसको ये चेक करने n माइनस 12 4n प्लस 53। अब देखो इससे दो चीजें आ सकती है ना, इससे एक तो n आ सकता है मेरा n माइनस 12 इजिकल्स टू 0, n आ सकता है मेरा एक तो 12, और दूसरा n क्या आ सकता है 4n प्लस 53 इजिकल्स टू 0 माइनस 53 अपॉन 4। ये n की वैल्यू कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बोला नॉट एप्लीकेबल। माइनस में करेक्ट, हमेशा माइनस में भी और फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन में भी है। कभी भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, या सीधी सीधी बात याद रखें, नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर भी नहीं, होल नंबर, 0 भी चलेगा पर होल नंबर होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं 53/4 टर्म इतना होगा, नहीं होगा ना, तो आंसर 12 आ गया। इजी था ना, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें।